असलकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाने की रेसिपी और बहुत ही आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप भी केक बनाने से घबराती हैं तो फिर इस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक आपका बनकर रेडी होगा। तो यहाँ मैंने रेडीमेड कैरेमल सॉस ले ली है। इसे थोड़ी देर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे बीटर की हेल्प से थोड़ा थिक कर लीजिएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल ना हो तो फिर आप हैंड बीटर का यूज़ कर लीजिएगा, ये उससे भी थिक हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह से इसे इस कंसिस्टेंसी पर लाकर मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया था। अब यहाँ मैंने होममेड कैरेमल सॉस बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। अगर आप मार्केट से ना बनाना लाना चाहें तो फिर आप इसे घर पर ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले ली है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ यूज़ करूँगी सबका मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ चीनी को मैंने कैरेमलाइज़ कर लिया है। चीनी में बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत कीजिएगा, बस हल्की आँच पर हमें चीनी रख देनी है पैन में करके और वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से जब चीनी कैरेमलाइज़ हो जाएगी तो हमें इसमें बटर ऐड कर देना है। और बटर को चीनी के साथ अच्छे से मेल्ट कर देने के बाद ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी पर आ जाएगी। और बहुत ही आसान वे में कैरेमल सॉस हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सॉस इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि हमारे केक का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। अब यहाँ इसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है और क्रीम को भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और क्रीम डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। बस क्रीम को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। और कैरेमल सॉस जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन इस सॉस को आप फ्रिज में ना रखिएगा, इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये हमें पोर करनी है अपने केक पर, तो इसे हमें लिक्विड ही रखना है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दूँगी और आप देख सकते हैं कितनी कम टाइम में हमारी कैरेमल सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अपने टिन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और इसके बाद आप इसमें एक बटर पेपर लगा दीजिएगा। सभी साइड से हमें अच्छे से ग्रीस करना है, वरना हमारा केक लग जाएगा और आसानी से हमारा केक बाहर आ जाएगा अगर हम टिन को ग्रीस कर लेंगे। और बहुत अच्छे से सभी साइड्स को कवर कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने एक बड़ी बोल ले ली है, उसमें मैंने आटा ले लिया है जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है। उसके बाद कोको पाउडर और उसके बाद मैंने शक्कर ली है, जिसे मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र किया और पीस लिया है। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने खाने का जो मीठा सोडा होता है वो ऐड किया है। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इन्हें मिक्स कर लेने के बाद मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और अंडों को मैं लाइटली थोड़ा मिक्स कर लूँगी। अगर आपको अंडे से कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप दही का यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ अंडे डालकर अंडों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ 60 ml मैंने बटर मेल्ट करने के बाद मेजर किया है। 60 ml मैंने बटर ले लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ वनीला एसेंस और 160 ml यहाँ मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। पानी को गर्म करके ही यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और लम्स फ्री हमें इसका बैटर तैयार करना है। हमारे बैटर में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए और बहुत ही स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना हमें इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए, जब ये बैटर स्मूथ हो जाएगा तब हमें इसे टिन में पोर कर देना है और टिन में बटर पेपर लगा लीजिएगा। और अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो फिर आप सूखा मैदा डस्ट कर दीजिएगा और एक्स्ट्रा मैदा को झाड़ दीजिएगा। अब यहाँ अगर अब आपके पास अवन अवेलेबल ना हो तो फिर आप एक बड़ा वेसल ले लीजिएगा और उसे हल्की आंच पर रख दीजिएगा और उसमें नीचे साइड पर मैंने नमक डाल दिया है और उस पर एक मैं कोई भी चीज़ बाउल वगैरह रख दीजिएगा और उस पर अपना केक का जो टिन है उसे रख दीजिएगा। अब यहाँ 30 से 35 मिनट लग गए केक को बेक होने में। और उसके बाद जब मैंने चेक किया है तो फिर केक जो है वो रेडी हो चुका है। और केक रेडी हुआ है या नहीं इसे हम टूथपिक से चेक कर लेंगे।
टूथपिक को हम बीच साइड पर डालकर देख लेंगे, अगर हमारी टूथपिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि केक अंदर से अच्छे से बेक हो चुका है। और केक को तैयार होने में 30 से 35 मिनट लग गए। आप बीच में भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका केक जल्दी रेडी हो जाए या फिर थोड़ा और टाइम ले ले। अब यहाँ केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और ऊपर से मैं एक कपड़ा ढक दूँगी इस पर, ताकि हमारा केक सॉफ्ट रहे। और जब हमारा रूम टेम्परेचर पर ही केक अच्छे से कंप्लीटली ठंडा हो गया है, तो अब मुझे एक टूथपिक लेनी है और इसमें मुझे इस तरह से इसे पिक कर देना है इसको इस तरह से, ताकि हम जो इस पर सॉस पौर करेंगे तो वो जो हमारा केक है उसके अंदर तक ऑब्ज़र्व हो जाए और अच्छे से सॉस अंदर तक चली जाए, इसलिए हमें इस तरह से इसमें पिक कर देना है। अब यहाँ जो मैंने होममेड कैरेमल सॉस बनाकर रखी थी वो मैंने इस पर पोर कर दी है और इसे पोर करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक रेस्ट देंगे, ताकि जो हमारी सॉस है वो अंदर तक इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, अच्छे से इसमें अंदर तक चली जाए। अब 3 से 4 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है। अब उसके बाद जो मैंने रेडीमेड सॉस मँगवाई थी, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और इस सॉस का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ऑसम होता है और केक पर लगाने से हमारा जो केक होता है वो डबल टेस्टी हो जाता है। बहुत ज़्यादा यम्मी हमारा केक बनकर ये तैयार हुआ है। यहाँ सभी साइड्स पर सभी कॉर्नर को मैंने इससे कवर कर दिया है और बहुत अच्छे से मैंने ये केक पर लगा दी है। अब यहाँ केक जो कैरेमल सॉस मैंने घर में बनाई थी वो मैंने ऊपर से थोड़ी-सी पोर कर दी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ आप किस तरह से अपने केक को डेकोरेट करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने केक को बहुत ही सिंपल रखा है और ताकि इसे मैं सिंपल वे में आपके साथ प्रेज़ेंट कर सकूँ, इसलिए यहाँ मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट को ग्रेट किया है बारीक और केक पर मैंने इसे पोर कर दिया है। इससे भी हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और मैंने इसे चॉकलेट से ही गार्निश कर दिया है। बारीक-बारीक मैंने चॉकलेट को ग्रेट किया है, लेकिन केक को आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ केक हमारा रेडी हो चुका है, तो मैं इसे प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। मैंने कम क्वांटिटी में केक बनाया है, इसलिए मैंने इसकी लेयरिंग नहीं की है और ना ही मैंने इसे बीच से कट किया है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में केक बना रहे हैं तो फिर आप उसे बीच से कट करके क्रीम लगा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट केक बनाया है और इस मेथड को फॉलो करके आप भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना सकती हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपके बच्चे भी चॉकलेट केक के शौकीन हैं तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके साथ केक की ये रेसिपी शेयर की है और यकीन कीजिएगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था।